अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से। अच्छा, ये एक मैसेज है, बेसिकली एक नोटिफिकेशन है। जो फर्स्ट पार्ट है वो तो करंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो जो ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है कंपनी को, ऑलरेडी जो है प्री प्रोबेशन में काम कर रहे हैं, ऑफर लेटर्स और अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका हुआ है। तो वो तो सिंपल सा है कि उसमें उनके लिए जो बार बार पूछ रहे होते थे कि अभी प्री प्रोबेशन से हम प्रोबेशन में कैसे कन्वर्ट होंगे और क्या कोई उसकी जो है ना रिक्वायरमेंट्स है। तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। दूसरा जो वो है पार्ट है, ये हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ के लिए, ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि पहले से हमारे साथ काम कर रहे थे लेकिन अभी करंटली हमारा फॉर्मली पार्ट नहीं है। और ये जो हमने सेल्स डिपार्टमेंट की दोबारा रीहायरिंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, उसमें चूंकि हमने सिर्फ 3 जो रैंक्स है वो अनाउंस किए हैं और उनकी हमने प्रीवियस जो सेल्स की ना मिनिमम टारगेट्स रखे हुए हैं कि मिनिमम वो वेरीफाइड टारगेट्स होने चाहिए या वो मिनिमम जो है ना वो उस बंदे की जो है ना प्रीवियस पास्ट अचीवमेंट होनी चाहिए। अभी चूंकि उसमें ऐसे काफ़ी हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अपना बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कंपनी को दोबारा ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो प्रीवियस सेल्स जो है ना उनकी वो रिक्वायरमेंट पे पूरी नहीं उतरती। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ को एकोमोडेट करने के लिए एक दूसरी ऑफर है कि वो कुछ टाइम के लिए वो एज अ फ्रीलांसर कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। और ये जो अभी हम लोग सेल्स वगैरह कर रहे हैं उसमें जाके एज अ फ्रीलांसर अगर वो कम अज कम भी न्यू जो हमारी सेल्स है या जो प्रायोरिटी सेटलमेंट एग्रीमेंट है उसमें मिनिमम भी अगर वो 5 लाख की जो है ना 5 मिलियन की जो है ना वो नहीं, या उसके अगर फॉरेन करेंसी में है तो वो उसमें अगर उसके इक्विवेलेंट कोई जो है ना वो सेल्स कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें वो इमीडिएटली जो है ना वो प्री प्रोबेशनरी पीरियड के लिए, मतलब ये कि कंपनी के साथ अपॉइंटमेंट के लिए जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरी ऑफर हमारे ऐसे एक्स एम्प्लॉयज़ के लिए है। तो आई होप कि इसमें अभी क्लैरिटी आ गई, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा मैं यहाँ पे ये मेंशन कर लूँ कि अभी चूंकि हम लोग जस्ट जो है वो रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं चीज़ों को, थोड़ी सी अभी नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। स्टाफ को माइट भी थोड़े से जो है ना वो टाइम के लिए चैलेंजेस वगैरह थे, तो दैट इज़ द रीज़न मैंने जो हमारे करंट स्टाफ है उनको प्री प्रोबेशन से प्रोबेशन के लिए भी मैंने टारगेट कम रखा हुआ है जो 10 मिलियन का है। और ये जो टारगेट है ये कमिंग डेज में कंसिडरेबली बढ़ेगा। जब एक बार इंशाल्लाह कंपनी कंप्लीटली ट्रैक पे आ जाएगी फिर ये हमारा जो प्री प्रोबेशन से प्रोबेशनरी का जो टारगेट है वो कंसिडरेबली ज्यादा होगा। ये मैं अभी एडवांस में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से ये जो हमने 5 मिलियन का जो एक अनाउंसमेंट की हुई है एक्स एम्प्लॉयज को डायरेक्टली समझ ले के एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर ये एक ऑफर है कि जैसे ये जो हमारी कोई भी फ्रीलांसर कोई भी एम्प्लॉय जो एक्स है अगर इस टारगेट को वो जैसे ही अचीव करेंगे तो एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री उनकी हो सकती है, उसके लिए इमीडिएटली एलिजिबल हो सकता है वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए। और वो जो है ना वो हमारे साथ सिर्फ अपनी करंट सेल शेयर करेगा कि मेरी सर अभी एज अ फ्रीलांसर ये सेल हो गई है, तो जैसी ही होगी तो हम स्ट्रेट अवे उसको जो है ऑफर लेटर इशू कर देंगे, ठीक है। तो ये भी जो हमारी ऑफर है ये भी एक लिमिटेड टाइम के लिए है ताकि जो हमारे इंटरेस्टेड स्टाफ है जो कि कंपनी के साथ अपना ताल्लुक दोबारा जोड़ना चाहते हैं और किसी वजह से वो प्रीवियस सेल्स के जो हमारे टारगेट्स हैं उसके हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है, ताकि उनको हम एक अपॉर्चुनिटी दे दें और वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाएं और उसके बाद कंपनी के साथ फॉर्मली ज्वाइन कर सकें। इस ये जो वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला तरीकेकार है इससे अगर कोई फायदा नहीं उठा पाता और प्रीवियस सेल्स के हिसाब से अगर कोई अभी करंट हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट में उसमें भी वो एलिजिबल नहीं है, और ये अगर हम ये वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला जो प्रोसीजर है डेफिनेटली ये बहुत अरसे के लिए ये भी नहीं चलेगा, ये भी लिमिटेड टाइम ऑफर है। ये जब खत्म हो जाएगी तो फिर स्टाफ के पास दोबारा इंशाल्लाह अप्लाई करने का एक ही तरीका होगा कि इंशाल्लाह जिंदगी रही जब कभी भी फिर हम ओपन मेरिट पे फिर जब बाकी डिपार्टमेंट्स की जिस तरह हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं तो इस तरीके से जब सेल्स डिपार्टमेंट की भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो वो ओपन मेरिट पे जो भी फिर उस हिसाब से जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट होगी उसमें फिर वो बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन डेफिनेटली वो जो सारा प्रोसेस है वो कंडीशन टू दी कंपनीज पॉलिसीज है, कंपनीज की अनाउंसमेंट है कि कंपनी वो ऐलान कब करती है और किस तरीके से उसका सारा प्रोसीजर है वो फ्यूचर में उसी हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम हमारे करंट एम्प्लॉयज को जो ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो प्री प्रोबेशनरी पीरियड सर्व कर रहे हैं, कि वो इस चीज़ को फायदा उठा के बेहतरीन रिजल्ट्स दें और जल्द से जल्द अपने आप को प्री प्रोबेशन से इंशाल्लाह प्रोबेशन में कन्वर्ट करें। और जब हमारे पास प्रोबेशन की कंसिडरेबल एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी फिर इंशाल्लाह मैं आपको प्रोबेशन से परमानेंट के लिए भी फिर टारगेट बताऊंगा ताकि वो भी जो है ना फिर आप लोग उस साइड पे भी जा सके। और इसी तरीके से बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दोस एक्स एम्प्लॉयज जो कि हमारे प्रीवियस जो है ना उसमें वो एलिजिबल नहीं है, जो करंट हमारी सेल्स ऑफर है
सेल्स डिपार्टमेंट के लिए प्रीवियस जो है ना वो टारगेट्स को मद्देनजर रखे, तो उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक कि वो इस वाइल्ड कार्ड एंट्री वाले तरीके कार से वो जो है ना एज ए फ्रीलांसर काम करके इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, और उसके बाद वो डायरेक्टली जो है ना वो कंपनी के साथ शेयर करके ऑफर लेटर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। थैंक यू।